हो जाएगा, कुछ करना है बहन। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश में मौजूद हम लोग अपने क्रमिक अनशन का 13वें दिन आदरणीय अध्यक्ष महोदय की 13वीं उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार इस हौसले के साथ यहाँ बैठा हुआ है कि हम अध्याचन का पोर्टल खुलवाएंगे, परीक्षा तिथि की घोषणा कराएंगे। मैं लगातार संपर्क में हूँ, डिप्टी सचिव से भी लगातार बात हो रही है। आप लोगों की दहशत बहुत ज़्यादा है यार, आप लोगों की दहशत की वजह से चेयरमैन साहब आने से कतरा रहे हैं। इतना डर पहली बार, ये बहुत कमजोर ताली है। अब सोचिए, एक बेरोजगार अगर सड़कों पर जब अकेले चलता है तो उसको लोग कमजोर समझते हैं, लेकिन आज वही बेरोजगार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गेट पर बैठा हुआ है। एक ताकत के रूप में सैकड़ों की संख्या में एक संदेश दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगारों को कि ऐ नौजवान बेरोजगारों, आओ आओ आओ। आज अगर आप एलनगंज, छोटा बगाड़ा, गोविंदपुर, सलोरी, कटरा कहीं भी हैं, अकेले जाते हैं, आप कमजोर हैं, आप एक साथ आज मौजूद यहाँ ताकत के रूप में आपकी दहशत इतनी है कि एक संस्था का प्रमुख फरार 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 एक संस्था का प्रमुख उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का अध्यक्ष आप लोगों से, आप लोग एक साथ आए, एक मंच पर आए, एक साथ कदम से कदम मिलाकर चले तो आपकी ताकत का एहसास हुआ। उन्होंने हिम्मत अभी तक नहीं जुटा पाई कि वो चयन बोर्ड की दहलीज के अंदर आ सके। बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। आपकी कमजोर तालियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरे भाइयों, मैंने अपने दिमाग में एक चीज सोचा है कि चेयरमैन साहब के लिए मैंने मुकम्मल बंदोबस्त कर दिया है। मैं चेयरमैन साहब के लिए यहां से मैं बंदोबस्त किया था, यहां से मैंने मुकम्मल बंदोबस्त किया। जब हमारी प्रतियोगी छात्र बहनें, हमारी बहनें जिनकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है, मैंने फैसला किया हुआ है कि इन बहनों को इस इलाहाबाद की मुकद्दस जमीन से बिना नौकरी दिलाए खाली हाथ वापस नहीं जाने दूंगा। वो दौर आएगा, वो वक्त आएगा जब 4163 सीटें 24,163 सीटों में नहीं दिखना चाहिए। मुझे ये चेहरा नहीं दिखना चाहिए। जब विज्ञापन आपका आएगा, परीक्षा होगी, परिणाम आएगा तो मेरे सारे बेरोजगार भाई बहन मुझे कहीं भी किसी जिले में मिले तो ये फख्र से कहें कि विक्की भैया मैं नौकरी पा चुका हूं या पा चुकी हूं। मुझे गर्व होता है। कभी कभी मैं जहां जहां गया हूं, कभी प्लेटफॉर्म पे किसी बेरोजगार से मुलाकात होती है, कभी बस अड्डे पे मुलाकात होती है। भाई और बहन सबके चेहरों को देखना महसूस करता हूं। इन चेहरों को देखिए गौर से। चेयरमैन साहब देखिए, बेबसी हमारी बेरोजगारी का आलम है। हम बेबस हैं, लाचार हैं। हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है वो है कलम की, और हौसला यह है कि दिन रात मेहनत करके
दिन रात मेहनत करके 125 प्रश्नों को पलटने की साजिश में शामिल हो जाएंगे। साजिश में इसलिए बोला कि हम तो कोशिश करते हैं, चयन बोर्ड वाले साजिश करते हैं। इसलिए कि यही चयन बोर्ड रहेगा जब आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां है, सवाल इसका होगा, जवाब आपका होगा लखनऊ, लेकिन इसका जवाब होगा प्रयागराज। ये साजिश है, यही साजिश, इसके शिकार सब हुए हैं। यहाँ पे कितने लोग शिकार हुए हैं, हाथ वो उठा दें, जो नहीं हुए हैं वो हाथ नीचे रख सकते हैं। प्रश्नों के शिकार हुए हैं कि नहीं? सब लोग हुए हैं ना। ये साजिश चयन बोर्ड करता है और लगातार करेगा। कम पढ़े लिखे लोगों की जमात है ना ये। अरे साहब, हमने तो बहुत पढ़ाई की है और शिद्दत से पढ़ाई की है। किसी ने कहा नहीं, किसी ने ठेलने की कोशिश नहीं की, किसी ने मजबूर भी नहीं किया कि नहीं तुम पढ़ो। ये तो खुद का हौसला था। खुद का हौसला अभी भी कायम है, क्योंकि हमने सोचा। बैठो बहन, दीदी आओ बैठो, प्लीज बैठिए जल्दी। आज नौकरी मिलेगी पक्का। मैं आपको बता दूं, इससे पहले एक चेयरमैन हुआ करते थे जिनका नाम था हीरालाल गुप्ता जी। कितने लोग जानते हैं उनको? हीरालाल गुप्ता जी को पैदा करने में मुझे 7 दिन का समय लगा था। 7 दिन। इसी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गेट पर, आगे वाले गेट पर 2 अनशनकारी भाई हमारे आमरण अनशन पर बैठे थे। उस समय चयन बोर्ड ध्वस्त था, सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त थी। उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा था, उसके सपने धूल फाक रहे थे। उनको पता नहीं चल रहा था कि हमारे सपने पूरे कब होंगे, क्योंकि चयन बोर्ड में ना अध्यक्ष थे ना सदस्य थे। चयन बोर्ड की कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। उसी समय 2 शूरवीर पैदा हुए। 2 आए कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों को, सपने को कुचलने की साजिश चयन बोर्ड द्वारा अगर की जा रही है तो वो हम होने नहीं देंगे। हम बैठेंगे इसी चयन बोर्ड की अजीमो तरीन मुकद्दस जमीन पर, बैठेंगे, आमरण अनशन पर बैठेंगे, और उनके आमरण अनशन की बदौलत हीरालाल गुप्ता जी पैदा हुए। तालियां कमजोर इसलिए हैं, सुन लीजिएगा, इसलिए हम बजवाएंगे। तालियां कमजोर इसलिए हैं कि हीरालाल गुप्ता जी को पैदा करने में जिन जिन भाइयों ने सहयोग किया, जो जो अनशन पे आए थे, आज वह गुलाबो देवी इंटर कॉलेज, भगवान दास इंटर कॉलेज, कहीं ना कहीं जो है कमला देवी इंटर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको नौकरी मिल चुकी है। वो जान रहे थे, आंदोलन की ताकत को जान रहे थे। इसी भरोसे से मैंने आपसे कहा कि जो जो मेरा भाई आंदोलन में आएगा उसकी नौकरी उसके बाद फिर दौर बदला। हीरालाल गुप्ता जी का कार्यकाल पूरा होने के कगार पर था। सियासत बदली, निजामत बदला, हुकूमत बदली, हीरालाल गुप्ता जी को जाना पड़ा। उसके बाद लगभग 1 से 1.5 साल फिर चयन बोर्ड ध्वस्त था। पता है कि नहीं आप लोगों को? फिर अचानक से फिर ये जहन में ख्याल आया कि नहीं नहीं, उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार के सपनों को कुचलने की फिर साजिश की जा रही है। तो हमने 7 लोग मिलकर फिर
आए और आमरण अनशन पे फिर बैठे तो वीरेश कुमार जी को पैदा किए। ये पैदाइश हम लोगों की है। हम लोगों ने, हम प्रतियोगी छात्रों ने, छात्र बहनों ने मिलकर पैदा किया है। इससे पहले जितने अध्यक्ष आए, इससे के बाद जितने आएंगे, क्योंकि यह लोग चाहते भी ऐसा है। ये बिना अनशन के, बिना धरना के, बिना प्रदर्शन के ये भाषा नहीं समझ पाते, ये आपका काम नहीं कर पाते। हम लोगों ने अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। ऐसे ही सिलसिलेवार कतारें लगी थी, लाइन बेसाख्ता लोग बैठे थे, लाइन से बैठे थे। आमरण अनशन का दौर था। 7 मेरे बेरोजगार भाई वहीं पर तख्त लगा के, टेंट लगा हुआ था, आमरण अनशन पे बैठे। तब जाके हुकूमत के कान पर सनसनाहट हुई। सनसनाहट समझते हैं? महसूस हुआ कि नहीं, उत्तर प्रदेश में तो बेरोजगार भी रहते हैं यार, तो बड़ी बात होगी। हुकूमतें आती रही हैं, चाहे किसी की भी रही हो, पार्टियां कोई हो सकती हैं, अलग विषय है। हम बेरोजगार हैं। हमारी हुकूमत तभी आएगी जिस दिन हमको नौकरी मिलेगी, तब जाके हम अपनी जिंदगी को मुकम्मल जी सकते हैं। आपकी खूबसूरत तालियों के लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ। चेयरमैन साहब को बुलाया गया, सदस्य आए, सिलसिला शुरू हुआ। आइए देखिए, इधर सामने आइए थोड़ा। देखिए, जब मैं बोलना शुरू करता हूँ, नहीं वही नहीं, एलटी वाले नहीं, वो लोग आए जो बेरोजगार हैं, जिनको नौकरी मिली है, वो मेरे पीछे खड़े रहें। जो बेरोजगार मेरे भाई हैं मेरे सामने इसलिए कि अब जो बातें होंगी निगाहों से निगाहें मिलाकर। आप लोग डराते बहुत ज्यादा। इतना डरा दिया चेयरमैन साहब को कि वो दहशत में ऐसे हैं कि वो अपनी गाड़ी के सीट पर बैठ के जाएं कि डिग्गी में बैठ जाएं। मतलब वो कसमकस में है कि मैं खुलेआम जाऊं कि छुप कर जाऊं, तय नहीं कर पा रहे हैं। हमने तलाश की है। अभी चेयरमैन साहब की गाड़ी आई, हमने तलाश की, कहीं सीटों पर नजर नहीं आई। लेकिन मैंने डिग्गी खोलने की कोशिश नहीं की। गाड़ी के पीछे जो डिग्गी लगी होती है उसको इसलिए नहीं खोला कि उनकी शर्मो हया तो खत्म हो चुकी है, हमारी तो बची है। अरे आप महसूस कर रहे हैं, यही कम बड़ी बात है। आप आ गए, सीटों के साथ नहीं आए, डिग्गी के साथ आए, बहुत बड़ी बात है। हमने तलाशा उनको। चेयरमैन साहब ने कहा कि मुझे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि मुझे उत्तर प्रदेश के 75 जिले के प्रतियोगी छात्र ढूंढ रहे हैं।
तो हमने भी कहा कि नहीं चेयरमैन साहब, ये डॉन का डायलॉग बदलेगा। राइटर ने गलत लिखा। वहां 13 मुल्कों की पुलिस तलाश कर रही थी और यहां 75 जिले के बेरोजगार तलाश रहे हैं। बेरोजगारों के पास कोई काम नहीं, सिर्फ वो आपको तलाश रहे हैं कि आप कहां हैं, किस गली में हैं, किस मोहल्ले में हैं, किस नुक्कड़ में हैं। जहां में रहेंगे, जिस गटर में रहेंगे, निकाला जाएगा। निकालने के बाद पेश किया जाएगा बेरोजगारों के दरबार में। वहां पर मुगले आजम कौन होगा? हम बेरोजगार। मुगले आजम हम ही तो हैं, अपने दिल के राजा हैं मेरे भाई। अरे माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, और किसी के वास्ते हो तेरे दिल में क्या। जीना इसी का नाम है, और यही बात 13 दिन से मैं समझा रहा हूं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष महोदय को कि समझिए, सोचिए, महसूस करिए हम बेरोजगारों के दर्द को, मिलिए, आइए। हम लोग जितना आप सोचते हैं उतना सख्त नहीं है, बिल्कुल अंदर से मासूम। मासूम है कि नहीं? हमारे जज्बात मासूम है, हमारी मोहब्बत भी मासूम है। एक बार आप मासूमियत से आइए और आके कह दीजिए, अरे सुनो सुनो उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों, मैं वीरेश कुमार, अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, मैं थक गया हूं तुम लोग के घेरेबंदी से, और मुझे एहसास हो गया है कि नहीं, मुझे अध्याचन का पोर्टल खोल देना चाहिए, और लो मैं खोलने जा रहा हूं। कसम है क्रमिक अनशन की, ऊपर बात करेंगे, कहेंगे कि चेयरमैन साहब बहुत अच्छे आदमी, इनकी सैलरी 2 लाख से 2.5 लाख कर दीजिए 3 महीने के लिए। पोर्टल खोल दिया इन्होंने, बहुत बड़ी बात। 4000 सीटें 24,000 में तब्दील। सोचिए, महसूस करिए आप लोग, आपके आंखों की चमक आई कि नहीं? चेहरे में जो मासूमियत थी, अब आपको लग रहा कि नहीं अम्मा यार अब कुछ करना पड़ेगा। 24,000 सीटें, अब ये मौका नहीं मिलेगा। ये 24,000 सीटों को मैं जाया नहीं जाने दूंगा। इसमें नौकरी मुझे चाहिए, हर हाल में चाहिए, हर कीमत पे चाहिए। जिस दिन अध्याचन का पोर्टल खुला, हमारी सीटें 24,000 हुई, उसी दिन हम अपने अपने कमरों में घुस जाएंगे, बाहर से ताला मारेंगे, अंदर रहेंगे। बाहर से ताला क्यों मारेंगे? इसलिए कि कोई आए तो हमें डिस्टर्ब ना करे। बगल वाले से कह देंगे कि भैया चाबी खिड़की से मैं दे रहा हूं, ये रखो, ताला मारो। कोई पूछने आए तो बता देना कि तो भैया वो काफी दिनों से लापता है। रात के अंधेरे में खाना बनाएंगे, कोई देखे ना। पढ़ाई करनी है ना, क्योंकि जब आप मंजिल के करीब जाने की कोशिश करते हैं और पहुंचने के करीब होते हैं, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहकाने की साजिश में शामिल हो जाएंगे, आपके कदम को डगमगाने की कोशिश में शामिल होंगे कि अम्मा यार ये तो पढ़ रहा है, कहीं ऐसा ना कि 125 में 126 क्वेश्चन कर दे। सवाल पैदा हो जाएगा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने OMR के 125 सवाल पूछे, आप 126 करके आप तो उत्तर प्रदेश टॉप कर गए। ये सही नहीं है। ये कौन करना चाहेगा? कोई करीबी हो सकता है आपका, आपसे मोहब्बत करता है वो, लेकिन इतनी मोहब्बत नहीं करता है कि वो चाहता है कि आप TGT PGT में सेलेक्ट हो जाए। ये मैं बहुत दूर की बात कर रहा हूं, महसूस करिएगा। लेकिन आप
आज माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गेट पर 13वें दिन क्रमिक अनशन लगातार जारी रख रहे हैं और हमारा प्रयास है, अगर चेयरमैन साहब माने तो ठीक, नहीं तो आज हम 13वें दिन उनकी 13वीं की भी व्यवस्था कर देंगे। ऐसा हमने सोचा है। लेकिन अगर चयन बोर्ड के चेयरमैन साहब डायलॉग करें डायलॉग, बताएं, अपनी समस्या को बताएं कि हम क्या कर सकते हैं और उनकी हैसियत क्या है। हम तो चेयरमैन साहब की हैसियत जानना चाहते हैं। आप क्या जानना चाहते हैं? औकात? मैं हैसियत जानना चाहता हूं, आप लोग क्या जानना चाहते हैं? औकात? बहुत कमजोर ताली है, और हैसियत और औकात में जमीन आसमान का अंतर है। उनकी हैसियत बतौर अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर के गद्दी पर विराजमान है। ऐसा लग रहा है बैठे तो ऐसा जैसे लग रहा कि आखिरी जो है मुगल बादशाह यही थे। अरे भैया, आपकी हुकूमत नहीं है, हुकूमत हम नौजवान बेरोजगारों की है। अब जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, हमारी बातों को सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, क्योंकि हम नाजायज बात तो कर नहीं रहे हैं, इंसाफ परस्त बातें हमारी हैं। हमने अगर अध्याचन का पोर्टल खोलने की बात अगर कही है तो कोई गलत बात है क्या? नहीं। 4000 सीटें 24,000 हो जाएं और वो 20,000 सीटें जो धूल फाक रही हैं, आप चिल्ला कर कहते हैं, अपनी अपनी जनसभाओं में बोलते हैं कि नहीं 5 लाख लोगों को नौकरी दी। हमने भी सुनी थी 5 लाख लोगों को नौकरी मिली। जब मैं LTGIC का कार्यक्रम कर रहा था, पता होगा आप लोगों को, उत्तर प्रदेश का पूरा नौजवान बेरोजगार जानता है। LTGIC पद 10,768, उस पर लगे थे एलिगेशन, तमाम तरह के माहौल बनाए गए थे। 10,768 लोगों की जिंदगियों से खेलने की साजिश रची जा रही थी। पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने की व्यवस्था थी, लेकिन हम लोग मिलकर लड़े, एक साथ मिलकर लड़े, और उसको जो डूबने वाली नाव थी, उस नाव को किनारे लाके 10,768 लोगों को रोजी रोटी से जोड़ने का काम किया हम लोगों ने। आपका 15,198 विज्ञापन वर्ष 2021, याद करिए वो दिन 10 मार्च को मैं तीसरी बार डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी से मिलने गया। उस समय भी ये अपनी तिजोरी में 15,198 वैकेंसी लॉक किए हुए थे, रखे हुए थे, निकाल नहीं रहे थे। वहां पर जब हमने ये बात कही, वहां से निर्देश जारी कराया गया। 15 मार्च, याद है आप लोगों को? 15 मार्च वो खूबसूरत दिन था कि काली और स्याह रात थी, मुझे नहीं पता दिन में विज्ञापन आया था कि रात में, बताइए, किसी को पता है? 5 बजे दोपहर और रात के बीच का पहर था ना? 5 गोधुली बेला थी। कौन सी बेला थी? गोधुली। अचानक से कैसा माहौल हुआ? कंप्यूटर लड़खड़ा रहा था, पूरा का पूरा वेबसाइट क्रैश हो गया था, पता कि नहीं आप लोगों को? ऐसे फॉर्म भरे गए धक्का-धक, पूरी रात लगातार मेहनत, मांगा गया उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों से। आगे एक शब्द और जोड़ा गया, अय भारत के नागरिकों। सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, अय भारत के नागरिकों, आवेदन पत्र तुमसे मांगे जाते हैं, क्योंकि ऐसे काफ़ी प्रदेश आ जाएंगे, इनको तो कलेक्ट करना है ना, पेमेंट कलेक्ट करना था। इन्होंने पूरे भारत के नागरिकों से आवेदन मांगा, और इतना आवेदन इतना पढ़ने लगा कि 10 दिन तो वेबसाइटें नहीं चल रही थी। पता होगा आप लोगों को। फिर आना पड़ा मैदान जंग में, यहीं आकर
फिर समझाना पड़ा, भाषा वही है, घी सीधी से नहीं निकलती तो ऐसे टेढ़ी करनी पड़ती है। ये टेढ़ी वाला फलसफा बनाया किसने था यार? उंगली टेढ़ी करने का ये बहुत कमजोर ताली है, टेढ़ी उंगली की भी जरूरत पड़ती है। ये जिस शख्स ने ये फलसफा पैदा किया था वो वाकई काबिले गौर शख्स रहा होगा कि जब सीधी से ना निकले तो टेढ़ी करनी चाहिए। अभी इस्तेमाल सीधी उंगली का है। सीधी उंगली की स्थिति यह है कि आपके चेयरमैन साहब डिग्गी में आए हैं, देख लीजिए। जब आप अपनी उंगली को टेढ़ी करेंगे तो क्या स्थिति रहेगी इसकी कल्पना आप खुद करिएगा। लेकिन हमने फैसला किया है कि 4000 सीट को 24,000 कराएंगे और परीक्षा तिथि की घोषणा कराएंगे। आए उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों, पहचानो पहचानो, देखो इन चेहरों को देखो, एक लाइन से देखो। ये हमारे बेरोजगार भाई हैं जो हमारे क्रमिक अनशन पर लगातार 13वें दिन आ रहे हैं। और मुझे यकीन है पिछला जो तारीख है उसको देखते हुए मुझे यकीन है इसमें जो मेरा भाई क्रमिक अनशन पर आया है पिछले 4000 से 24,000 और ये बेरोजगारी का चेहरा दोबारा दिखाई नहीं देगा। सब के सब मेरे भाई इसी विज्ञापन में सेलेक्ट होके अपने अपने घरों को जाएंगे। याद रखना मेरी बात, जो मैं बोल रहा हूं याद रखना मेरे भाई, यही होगा, सच यही है। मैं अपनी सियासत जब भी शुरू किया, जब से मैं एक प्रतियोगी छात्र हूं, लगातार इंटरव्यू दे रहा हूं टीजीटी पीजीटी का। जब आया इलाहाबाद में तो सपने दूसरे थे। नीली बत्ती का सपना देखा था कि अपने पास गाड़ी हो, गाड़ी का गेट दूसरा कोई खोले, ये मेरा सपना था। पहले तो गाड़ी ही नहीं थी, सपना ही मैंने बड़ा देख लिया। और दूसरा बड़ा सपना वो कि गाड़ी हो तो गेट दूसरा खोले, ये और बड़ा सपना। दिन रात मेहनत किए, लगातार करते रहे, करीब आए, ठोकरें लगी। जज्बात के हौसले नहीं टूटे, मेरे हौसले कभी नहीं टूटे। अरमान थोड़ा सा पीछे लगा कि पीछे जा रहा है, क्योंकि जो सपना लेकर हम चले थे उसके पीछे सवालिया निशान भी थे। लोग पूछते थे कि अम्मा यार तुम आईएएस वाईएएस की बात करते हो, आईएएस के साथ वाईएएस भी जोड़ते हैं लोग। मुझे नहीं पता कि अखिल भारतीय सेवाएं कितनी हैं, जहां तक मैं जानता हूं 3 हैं, आईएएस आईपीएस और आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन सर्विस नहीं, वो समूह का, हाँ फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। तो जब ये बोला कि यार आईएएस वाईएएस, हमने कहा भैया नहीं, आईएएस वाईएएस कोई तैयारी नहीं होती, हम आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं। हौसलों के साथ उतरे थे। स्टेशन मेरा था प्रयागराज रामबाग, जहाँ पे मैं उतरा था पहली बार। सपने बहुत बड़े बड़े थे, उमंग भी थी, करेंगे। बात आईएएस की नहीं थी, बात एक नौकरी की थी कि हमें एक नौकरी पानी है। ये अलग बात है कि अरमान थी कि बड़ी नौकरी मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि छोटी नौकरी से भी गुरेज था, ऐसा नहीं, सिर्फ नौकरी। क्योंकि मुझे अपना अस्तित्व तो बचाना था, मुझे दिखाना था लोगों को कि मैं चला हूँ, मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है और मैं नौकरी पाऊँगा, अपनी बदौलत पाऊँगा। रामबाग पे उतरा, रामबाग से चला। वो दौर था, कठिनाइयों का दौर था। पहली बार मेरा एक मित्र लेके आया मुझे, उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। वक्त के थपेड़ों ने ऐसे हालात बना दिए मेरे दोस्त का कि बेरोजगारी के दर्द में वो मानसिक संतुलन खो दिया अपना। अब वो है अपने, मैं गाजीपुर ज़िले से हूँ, वो है मेरे गाजीपुर ज़िले में,
लेकिन वो किसी को पहचान नहीं पाता। वो मेरा भाई मुझे इलाहाबाद में लेके आया था, किराया 1100 रुपये था, कटरा में मैं पहुंचा था, 550 मैं 550 वो, हिस्सेदारी बराबर की थी, कोई नाइंसाफ़ी नहीं थी। सब्जी में भी बंटवारा करते थे हम लोग, आटा वो सानता था तो रोटी मैं बनाता था, रोटी मैं बनाता था तो आटा वो सानता था। ये सारी चीज़ें करते करते सपनों को बुनने लगा। पहली किताब मैंने खरीदी डीडी बसु की। डीडी बसु का नाम सुने होंगे आप लोग, दुर्गादास बसु। पहली किताब कम समझदारी। किताब को जब मैं खोला तो ब्रेन मेरा, क्योंकि उसमें इतनी क्लिष्ट भाषा थी, डीडी बसु, दुर्गादास बसु ऐसा लिखे थे कि समझे में नहीं आ रहा था। निर्दिष्ट को भी विनिर्दिष्ट लिखे थे, विनिर्दिष्ट। निर्दिष्ट तक तो मैं समझ पा रहा था, लेकिन जब आगे विनिर्दिष्ट लिखे थे तो हम कहें कि अम्मा यार ये वी क्या होता है। अजीब सी स्थिति थी। अब सोचिए हमारे हौसलों की जो उड़ानें थी वो कहाँ तक थी कि नहीं, हमने निर्दिष्ट को विनिर्दिष्ट तक पहुँचने में जितनी मेहनत करनी थी वो की, और दिन रात करके आखिर में मैं समझ गया कि विनिर्दिष्ट क्या होता है, यानी ये विधिक लैंग्वेज है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत कमजोर ताली है, बहुत मेहनत से समझते हैं हम लोग। किसी विषय को समझना हो, बहनों का गृह विज्ञान है, किसी का हिंदी होगा, किसी का अंग्रेजी होगा। शुरुआती दौर को महसूस करिए, जब आप पहले आप जो है कंपटीशन के दौर में आते हैं, पहली बुक खरीदते हैं, पहली बुक का पहला पन्ना पलटते हैं, तो आपको लगता है कि मेरा पूरा का पूरा दिमाग घूम रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन अपने हौसलों की वजह से लगातार सिलसिलेवार पढ़ते 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 एक हालात ऐसा आता है कि लगता है कि सारी किताबें पढ़ डाली हैं हमने, दूसरी किताब मैं खुद लिख सकता हूं। ये टैलेंट हम लोगों में है कि नहीं? और इसी टैलेंट की बदौलत इस माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गेट पर बैठे हैं और कह रहे हैं कि आए अध्यक्ष महोदय, सीटों को बढ़ाइए। नौकरी तो हम अपनी ताकत की बदौलत हासिल कर रहे हैं। दूसरी बात बता दूं, अभी डिप्टी सचिव साहब से भी बात हुई है, चेयरमैन साहब दहशत में आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं भी डिप्टी साहब से लगातार कह रहा हूं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सारे बेरोजगार भाई और बहन हैं, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ भी नहीं कहेगा चेयरमैन साहब को, ना ही कोई कुछ करेगा। यकीन जानिए, आप मेरी तरफ से चेयरमैन साहब को समझाइए। यहाँ जितने आपके बच्चे बैठे हैं आपसे मिलना चाहते हैं, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सम्मान आइए। अगर आप शाम तक आ पा रहे हैं कोई बात नहीं, अगर आप चल दिए हैं लखनऊ से तो बीच में रायबरेली होते हुए बीच में ढाबा भी पड़ेगा, खाना वाना भी खा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप आइए प्लीज़ प्लीज़, चेयरमैन साहब आज आ जाइए और हमारी आपकी मुलाकात कल होनी चाहिए। कल बैठेंगे चेयरमैन साहब। अभी जो है आप लोगों की दहशत, आप लोग क्रमिक अनशन पर मौजूद, इतनी दहशत कि चेयरमैन साहब इतने डर के साए में जी रहे हैं कि लगातार उनको ये महसूस हो रहा है कि अभी तक तो भाई आ रहे थे, अब झांसी की रानियां आ गई हैं, अब क्या होगा, इनके सवालों का जवाब कैसे दूंगा। क्योंकि सवाल आपके होंगे, जवाब उनके होंगे, उस जवाब पर फिर आप सवाल करिएगा। आप लोगों को अंदर ले जाएंगे, आप लोग चलेंगे, बात होगी, सिलसिलेवार बात होगी। पोर्टल क्यों नहीं खुल सकता, परीक्षा तिथि की घोषणा क्यों नहीं हो सकती? अगर दोनों चीज़ नहीं हो सकती तो आप क्यों बैठे हैं? आप नवाब वाजिद अली शाह हैं क्या? अरे आप जब नहीं खोल सकते तो जाइए, आप यहां से जाइए, जरूरत पड़ेगी तो पोर्टल हम ही लोग खोल लेंगे। अरे कोई करंट थोड़ी लगना है उसमें,
एक बटन का मामला है, कंप्यूटर पे बटन दबाना, पोर्टल खुला, धक्का धक सीट आएगी। ये गृह विज्ञान 1000, ये हिंदी 2500, मेरिट गई 52 से 55। महसूस करिए ना। अरे धर्मेंद्र को जानते हैं आप लोग? कौन धर्मेंद्र? धर्मेंद्र ने कहा था ना, वही बात हम चेयरमैन साहब से कह रहे हैं प्यार से, कि पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, हम कह तो कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन हम आपको समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आए उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाइयों और बहनों, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गेट पर हम लोग अपने क्रमिक अनशन के 13वें दिन भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराए। हमारी मांग है कि अध्याचन का पोर्टल खोलकर सीटों में वृद्धि की जाए और परीक्षा तिथि की घोषणा की जाए। इस उम्मीद से लगातार यहाँ हम चयन बोर्ड के जमीन पे, सरजमीन पर, जो हमारी सरजमीन है, यहाँ पर हम बैठे हैं और यह सिलसिला जारी रहेगा। कल भी आएंगे, कल आएंगे। चेयरमैन साहब आज माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर अपनी मौजूदगी नहीं दर्ज करा पाए हैं, लेकिन मुझे यकीन है बातें हो रही हैं सिलसिलेवार, उनसे बात होगी, एक बार दो टुक बात होगी, पूरी संभावना है कल वो चयन बोर्ड अगर मौजूद रहते हैं तो हमारी झांसी की रानियां रहेंगी, उनसे बात करने के लिए वो बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे, उनसे पूछेंगे ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से आप पोर्टल नहीं खोल पा रहे हैं। उसके बाद अगर उनकी मजबूरी समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो उसके आगे की भी रणनीतियों पर विचार किया जा रहा है। हमने हौसला बनाया है उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों, हमने 4 जनवरी से फैसला कर लिया था कि नहीं, हम अध्याचन का पोर्टल अगर खुलवाएंगे तो खुलवा के रहेंगे, परीक्षा तिथि की घोषणा करानी है तो करवा के रहेंगे, दोनों में से कोई एक भी रहेगा तो भी चलेगा। इस हौसले के साथ 13वें दिन क्रमिक अनशन लगातार जारी रखते हुए 14वें दिन कल माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी जी को एक पत्र लिखेंगे, पत्र के माध्यम से अपनी भावनाओं से अवगत कराएंगे और चेयरमैन की कारगुजारियों का भी कारनामा उनके सामने रखा जाएगा। तो मैं कहना चाहूँगा, ऐ मेरे भाई, जहाँ भी हो, जिस जिले में हो, जिस गली में हो, जिस मोहल्ले में हो, जिस नुक्कड़ में हो, आओ हमारे क्रमिक अनशन पे। मामला तुम्हारा भी है, मामला हमारा भी है, बहनों का है, भाइयों का है। सीटें बढ़ेंगी, तुम्हें भी एक नौकरी मिलेगी, हमें भी एक नौकरी मिलेगी, हमारी तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, सज जाएगी, बच जाएगी। मेरे भाई, हमें नौकरी पाकर जिंदगी बचानी है, अस्तित्व बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्की खान, प्रदेश अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र मोर्चा। समाप्त। ये नहीं कि आज हमको सब लोग नौकरी मिल गई तो हम तो आशीर्वाद पा गए, नहीं, उस पे जब पर डे अमल करते हुए आएंगे तब ये दुआ लगेगी। ऐसे नहीं कि एक दिन कह दिए सर तो हो गया। अब बस आखिरी स्टेज पे चल रहे हैं, फॉर्मेलिटी नहीं, वर्जिनलिटी करिए। आप लेके आइएगा। देखिए अब हम लोग चलना है हमको, ठीक है। हमने 2 हाथ उठाया है, जिनको 2 हाथ उठा के विक्की खान का समर्थन करना वो उठा सकते हैं, बाकी लोग नीचे रख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, स्वागत है आप लोगों का कल 14वें दिन। दीदी आप जरूर आइएगा। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चेयरमैन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। चेयरमैन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, वापस आओ, वापस जाओ, होश में आओ या वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। विक्की भैया संघर्ष करो,
हम तुम्हारे साथ हैं। विक्की भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। विक्की भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्की भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। ये दिखाना हाँ वही तो चलेंगे। कल आ जाइए, हो सकता है झरिया से रास्ता है